से पहला एक बड़ा वाद नजर आता है, उसका नाम है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। आज जो चल रहा है उसे उत्तर आधुनिकतावाद कह रहे हैं। अब समस्या यहाँ है, कुछ लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट को ही नहीं स्वीकारा कि परंपरा होती है और आधुनिकता होती है। आधुनिकता का मतलब नयापन, तो उत्तर आधुनिकता का मतलब नएपन से और आगे। तो नयापन जो था, आधुनिकता थी, वो क्या परंपरा हो गई? ये एक प्रश्न यहाँ उठाया गया कि आधुनिकता होती है, उत्तर आधुनिकता नाम की कोई चीज नहीं। कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये उत्तर आधुनिकता क्या है और आधुनिकता में डिफरेंस क्या है? आधुनिकता परंपरा रूढ़ी के विरोध में पनपी विचारधारा है, ठीक है। लेकिन उत्तर आधुनिकता क्या है? उत्तर आधुनिकता से आगे की प्रक्रिया है। ये आगे की प्रक्रिया में क्या है कि कोई भी चीज आधुनिक नहीं रहती है। आधुनिकता में भी आकर आपने देखा सारे विचारवाद में कन्वर्ट हो गए। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। विवाद का मतलब क्या है? वही रूढ़ी। तो फिर आधुनिक क्या रहा? एक बात। दूसरा, अगर नयापन छायावाद था तो छायावाद ही चलना चाहिए अब तक, यानी छायावाद रूढ़ हो गया तभी तो पैदा हुआ प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद रूढ़ हो गया तभी तो आया प्रयोगवाद। इसका मतलब आधुनिकता में भी नई नई चीजें आई और पुरानी चीजें रूढ़ी बन गई। इसलिए उत्तर आधुनिकता ने बात कहा कि कोई भी निष्कर्ष, वाद, विचार, आलोचना, दृष्टि अंतिम नहीं है। अगर कोई एक चीज अंतिम हो जाएगी, इसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला, तो आधुनिकता की स्थिति हो सकती है। लेकिन उसके बाद एक नई चीज आ जाती है, उसके बाद फिर एक नई चीज आ जाती है, तो क्या होता है? उत्तर आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता में एक समय के बाद चीजें जड़ होने लगती हैं। उत्तर आधुनिकता का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज अंतिम नहीं है, संभावनाएं बाकी हैं। इनका मानना है संभावनाएं रहती हैं। मैं कहूं कि तुम्हें मैं आज मॉडर्न तरीके से पढ़ा रहा हूं, आधुनिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, और इससे अच्छे तरीके से और नहीं पढ़ाया जा सकता, यही संभावना अभी बाकी है। पहली क्लास हमारी कैसी थी, दूसरी कैसी थी, तीसरी कैसी थी, तो आप कंपेयर करते जाएंगे तो धीरे 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 उसमें इंप्रूवमेंट नजर आया। और हो सकता है कि आगे की क्लास ऐसी हो कि और भी बहुत अच्छी हो। कोई भी निश्चय, निष्कर्ष, वाद, विचार कोई भी अंतिम नहीं है। एक समय तक मार्क्सवाद अच्छा होगा, लेकिन एक समय के बाद मार्क्सवाद अच्छा नहीं है। एक समय तक अध्यात्म अच्छा है, उसके बाद अध्यात्म भी दिक्कत है। विज्ञान की विचारधाराएं भी एक समय तक के बाद अंतिम नहीं है, और चीजें बाकी हैं। रोटेशन में चलती रहती है कई चीजें। जो चीज आज अच्छी है कल बुरी हो सकती है। इसलिए आधुनिकता कहती है, उत्तर आधुनिकता कहती है, इसमें संभावनाएं अभी बाकी हैं। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे उभरा है? ये एक छोटे से देश है, निकारागुआ देश से इसकी अवधारणा पैदा हुई। दुनिया के नक्शे में छोटा सा देश है निकारागुआ।
एक बड़े बड़े देश हैं, रूस है, भारत है, अमेरिका, ऐसे देश हैं। एक निकारागुआ छोटा सा देश है जिसको कोई नजरअंदाज कर रहा है, नाम भी नहीं जान रहा, सुन भी नहीं रहा, जाना भी नहीं चाहता। इसे अलग थलग सा कर दिया मानो विश्व में। तो उत्तर आधुनिकता उसकी बात करती है जो हाशिए पर चला गया। हाशिए से मुख्य धारा में लाने की सोच है। ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हाशिए पर पटक दी गई। ये हाशिया क्या होता है? जैसे आपने एक पेज देखा है, उस पेज में यहाँ लाइन होती है, यहाँ लिखते हैं आप, इसकी कोई वैल्यू नहीं, जबकि पेज का ये भी हिस्सा है, इसे हाशिया कह देते हैं। इसमें आप वो चीज लिखते हैं जो वेस्ट है या खाली छोड़ देते हैं। चेक करने वाला भी इसे चेक करेगा, इसे नहीं देखेगा, लेकिन इसकी वैल्यू है, ये पेज का हिस्सा है। तो उत्तर आधुनिकता ने उन चीजों की बात की जिसे आधुनिकता ने हाशिए पर ढकेल दिया था। किसे ढकेल दिया था तो वो चीजें जाने, और उन चीजों को ये उभार के लेकर आए हैं। तो पहली बात, उत्तर आधुनिकता किसकी बात करती है? जो चीजें हाशिए पे चली गई उनका समर्थन करती है, उनको प्रकाश में लेकर आई है, क्योंकि काव्य में या साहित्य में सबको स्थान मिलना चाहिए। इनकी दृष्टि में स्त्री, किसान, आदिवासी, किन्नर आदि, ये जितने भी हैं, दलित, ये सभी के सभी, इन्हें आप देख रहे थे साहित्य में स्थान नहीं दिया जा रहा था। अभिजात्य वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, पुरुष वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, महाजन वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, सभ्य वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, शिक्षित वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, इनके लिए नहीं लिखा जा रहा है। इन्हें हाशिए पर पटक दिया। ये तो साहित्य का क्या हिस्सा होंगे, इनका हीरो थोड़ी बनेगा। इसलिए ये सभी को उभारा किसने? उत्तर आधुनिकता ने उभारा। और आज ये सारे किस रूप में उभरे हैं? विमर्श के रूप में उभरे हैं। तो या यूं कहें, विमर्शों को उत्तर आधुनिकता ने जन्म दिया। उत्तर आधुनिकता ने जन्म दिया है। ये जितने विमर्श आज चल रहे हैं, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, ये सब इसी आधुनिकता की देन है। आज राइटर उस हिस्से को छूट के लाता है जो सड़ा हुआ है, गला हुआ है, बदबू मार रहा है, समाज के उस हिस्से की चर्चा करना चाहता है जिसको लोग देख नहीं रहे। वैश्या, इसको कोई देख नहीं रहा, जो देह व्यापार करके अपना पेट पाल रही है, लोग उसको घृणित निगाहों से देख रहे हैं। ऐसी वैश्या का समाज के साहित्य के लिए क्या योगदान? लेकिन वो भी समाज का एक हिस्सा है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए उत्तर आधुनिकता ने इन हाशिए पे गए विषयों को, लोगों को, विचारों को उभारा। नए विमर्शों का जन्म हुआ। अभी न जाने कितनों का जन्म होना है जिनको आप जानते भी नहीं है, हमारे समाज का एक हिस्सा है। देखिए, लेस्बियनशिप, होमोसेक्सुअलिटी, गे परंपरा, जिगालो परंपरा, अप्राकृतिक यौन संबंध, लिव इन रिलेशन,